सबसे पहले शहीद मेजर आशीष पाठक और धमाके में अपनी जान गंवाने वाले सारी शहीदों के लिए शरिया बोर्ड की जानिब से हम सब 2 मिनट खामोश रहें और ये हम खिराज अकीदा की तरह पेश करेंगे। और हाँ, हम उम्मीद करते हैं आप सबसे कि आप इन शहीदों के लिए दुआ करेंगे। आमीन। आमीन। हम माफी चाहते हैं, हमें पता नहीं सुपर रोजनामा से हमें वो जो टीवी चैनलों से फोन आ रहा है अक्सर, समझ में नहीं आ रहा है। काजी साहब, हमें भी टीवी चैनल से फोन आया। हमारे पास भी टीवी चैनल से फोन। अस्सलाम वालेकुम जनाब। शहर काजी साहब, आज जो मुल्क के हालात है इस पर शरिया बोर्ड की क्या राय है? देखिए, हम सबको बताना चाहते हैं कि पूरा शरिया बोर्ड इस मुल्क के साथ एक साथ खड़ा है। क्या वॉर होनी चाहिए? और अगर वॉर हुई तो? कल इंशाल्लाह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले जहां पर पूरे मुल्क के सामने हम शरिया बोर्ड का रुख पेश करेंगे और आपको भी पता चल जाए। शुक्रिया, तशरीफ लीजिए। आप सब मेंबरान का इस हादसे को लेकर रुख क्या है, आप सब हमें लिख कर दीजिए और उसके बाद उसे गौर तलब करके शरिया बोर्ड से एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज होगा। इस वक्त हम एक साथ अपनी मुल्क के साथ खड़े हैं, हम एक नजरिए से अपनी फौज और अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। अब ये सारी बयानी बातें को परे करते हुए सबसे अहम मुद्दे पर हम बात करते हैं। शहीद मेजर आशीष पाठक। मेजर आशीष पाठक ने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है, लेकिन इस सबसे परे जो सबसे अहम बात है वो है शहीद मेजर आशीष के बेटे अंकुश की पढ़ाई और लिखाई यानी स्कूलिंग का पूरा खर्चा हमने शरिया बोर्ड की तरफ से देने का मन बनाया। ये हमारी राय। अब हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि आपका नजरिया क्या है, आपकी राय क्या है? काजी साहब, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। ये काम ना तो आपका है ना हमारा है, ये काम तो मुल्क का है। बिल्कुल, ये तो सारे मुल्क वालों की जिम्मेदारी है कि शहीद फौजियों के बच्चों को एक बेहतर कल मिले। हमें लगता है कि हम सबकी इसमें एक ही राय है कि ये काम होना चाहिए। जी जरूर, हाँ हम एग्री करते हैं। ये तो हमारी तरफ से उस इंसान के लिए बहुत मामूली सी मदद है जिसने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी। हमसे तो और जो हो सकेगा वो हम करेंगे। अपनी मुल्क के लिए ये जज्बात देकर ना हमें तहे दिल से सिर्फ और सिर्फ खुशी हो रही है। अब इंशाअल्लाह ताला अंकुश की जिंदगी हम खुशी से संवारने में कुछ मदद कर सकेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जनाब काजी साहब जी, इस काम में एक अड़चन है। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम कबीर मियाँ। काजी साहब, असल में हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ। अलीना का शौहर आमिर, असल में जो कल धमाका हुआ था उसमें उसका बचपन का दोस्त मेजर आशीष पाठक शहीद हुए। मेजर आशीष पाठक। असल में काजी साहब, हम चाहते हैं कि शरिया बोर्ड की तरफ से इन सारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक फंड बनाई जाए और हम चाहते हैं कि शरिया बोर्ड की तरफ से उसके लिए एक फंड बनाया जाए। मगर कबीर मियाँ,
शरिया बोर्ड के कानून में तो ऐसा कोई क्लोज है ही नहीं। इसीलिए हमें आपकी जरूरत है। असल में सिर्फ एक दिन के लिए क्या आप वापस आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सदारत में ये क्लॉज बनाया जाएगा। इसलिए काजी साहब हमने आपको फोन किया है। जरूर कबीर मियाँ, जरूर। एक शहीद के बच्चे की जिंदगी में खुशी लाने के लिए हम जरूर आएंगे। भला मुल्क से बढ़कर और क्या चीज हो सकती है। हम आज ही लखनऊ के लिए निकल रहे हैं। अल्लाह हाफिज। तो क्या सोचा तुमने? बनाओगे रिजवान को शहर काजी? करोगे अपनी गलती का खसारा? दोगे हमारे मरहूम शौहर की रूह को सुकून? शरिया बोर्ड की कल मीटिंग है और हमें आज ही लखनऊ के लिए निकलना होगा। जाओ, बिल्कुल जाओ और जाकर रिजवान को शहर काजी बनाओ। उसने लाख इनकार किया हो, लेकिन उसके इनकार के कोई मायने नहीं है। अरे वो तो छोटा सा बच्चा था, उसे तो ये पता भी नहीं है कि उसके दादा का पुश्तैनी घर छोड़कर उसके वालिद तुम्हारे शहर काजी बनने के बाद कैसे दर दर भटकते रहे और आज तक किराए के मकान में रह रहे हैं, जबकि तुम पुश्तैनी घर में ऐश कर रहे हो। भाभी जान, अल्लाह गवाह, हमने भाई साहब को कई बार साथ आने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने हमेशा ही हमें मना कर दिया। अब हम इसमें... अरे वाह, क्या बात। आप दोनों को यूं बात करते देख हमारे दिल को बहुत तसल्ली हुई। तुम बहुत जल्दी आ गए आज। अम्मी जान, बात यह है कि हमारा ट्रांसफर बनारस के यूनानी हॉस्पिटल से लखनऊ के यूनानी हॉस्पिटल में हो गया। वहां कुछ डॉक्टर्स की कमी हो गई है, इसलिए हमें कल से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। अरे वाह, मुबारक हो बेटा, तुम्हारी मंजिल तुम्हें खुद लखनऊ की तरफ खींच रही है। लेकिन चाचा जान, आप तो यहाँ कुछ दिन रुकने वाले थे ना? आए तो हम इसी इरादे से थे कि भाई साहब के 40वें तक यहाँ रुकेंगे, मगर अब शरिया बोर्ड की मीटिंग आ गई है तो हमें आज ही जाना होगा। तुम भी हमारे साथ चलो लखनऊ। जी जरूर। अम्मी जान, आप यहाँ अकेले क्या करेंगे? आप भी आइए हमारे साथ। बेटा, हमारे साथ तो इद्दत की मजबूरी है। हम 4 महीने 10 दिन घर से बाहर नहीं जा सकते। अम्मी, आप कहीं बाहर कहाँ जा रही हैं? आप तो अपने ही घर जा रही हैं। हाँ भाभी जान, वो आपका ही घर है, चलिए ना। अभी तो बहुत जोश में बोल रहे हो, पहले सलमा से तो पूछ लो। हमारी देवरानी को हमारा आना बर्दाश्त होगा? जाने कितने मासूम इस पागलपन में अपने वालिद को खोएंगे। या अल्लाह, हम क्यों लड़ते हैं? अम्मा परेशान ना हो, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, कबीर आपको लेने आया है, चलिए हमारे साथ। जी अम्मी, चलिए। तुम्हारे अब्बा। रिजवान का तबादला लखनऊ शहर में ही हो गया है और वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगा। और हाँ, साथ में भाभी जान भी। क्या बात है, आप परेशान नजर आ रही हैं? बेटा, तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। असल में अम्मी जान, हमने काजी साहब को वापस बुलाया था। कल शरिया बोर्ड में बहुत ही अहम मीटिंग है एक मुद्दे को लेकर, इसलिए। और अम्मा, अब्बा घर आ रहे हैं, आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? बेटा, रिजवान का तबादला ना लखनऊ हो गया है और वो तुम्हारे अब्बा के साथ ही लखनऊ आ रहा है और यहीं रहेगा। लेकिन मसला ये है कि सुरैया भाभी जान भी उनके साथ ही आ रही हैं और यहीं रहेंगी वो। रिजवान भाई और बड़ी अम्मा
इतने सालों बाद? हमें माफ कीजिएगा, हमारा मतलब गलत मत समझना अम्मी। उन लोगों के यहाँ आने से परेशानी क्या है हमें समझ बेटा, नहीं आया। हमारी सुरैया भाभी जान ना बहुत मुश्किल औरत है। हर वक्त हर बात पे उनकी शिकायत होती है। वो ना हमारी नाक में दम कर देंगी यहाँ के, और कुछ नहीं। पर अम्मी, रिजवान भाई है ना, वो संभाल लेंगे। पता है, कभी रिजवान भाई और हम बचपन में एक साथ खेला करते थे। अब तो वो आलिम बन गए हैं तुम्हारी तरह। और अम्मी ज़ारा कह रही है ना कि रिजवान भाई सब संभाल लेंगे। रिजवान मियाँ हमारी तरह आलिम भी है। अब हमसे अलग है या हमारी तरह है, वो मिलने के बाद ही पता चलेगा।